अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात छठी, मज़मून उर्दू। अनवान हमारा है नज़म। हमने ये नज़म कल भी पढ़ी थी, आज फिर हम इस नज़म को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कल 7 अशार इस नज़म के तर्जमा किए थे। बिजली के करिश्मे। प्यारे बच्चों, बिजली के फ़ायदों के बारे में ये नज़म लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत नज़म। तो प्यारे बच्चों, शेर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। एक लिफ्ट में बठलाया और उड़ गई जट छत पर, हैरान हैं परियां भी परवाज़ की सूरत पर। कि एक लिफ्ट में, लिफ्ट की बहुत सी अक़साम हैं। लिफ्ट मतलब सवारी। तो इससे पानी भी चढ़ाते हैं, इस पर सवारी भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिजली के बारे में शायर ने इस तरह बयान किया है कि इससे लिफ्ट भी चलती है। एक लिफ्ट में बठलाया और उड़ गई जट छत पर, हैरान हैं परियां भी परवाज़ की सूरत पर। कि इतनी तेज़ी से ये चीज़ों को ऊपर पहुंचाती है। परियां भी हैरान हैं, परेशान हैं इसकी ताकत पर, कि इसमें कितनी ताकत अल्लाह ने बख्शी है बिजली में। दम भर में ममालिक की तफरीक मटाती है, मगरब से ख़बर लाकर मशरक़ को सुनाती है। प्यारे बच्चों, के इस शेर से वाज़ह होता है कि पूरी दुनिया अब एक गांव बन चुकी है। वो इसलिए कि अब हम सेकंडों में फ़ोन करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में वीडियो कॉल करते हैं और वहाँ की सूरत हाल को देख लेते हैं। तो अब बहुत से मामलात जो हैं वो घर बैठे बिठाए हल हो जाते हैं। ये बिजली का ही करिश्मा है। दम भर में ममालिक की तफरीक मिटाती है, मगरब से ख़बर लाकर मशरक़ को सुनाती है। मगरबी मुल्कों से फ़ोन मशरक़ी मुल्कों में एकदम आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बिजली का ही करिश्मा है। दूरी की मुसीबत से आज़ाद किया इसने, तारों पर ख़बर लाना ईजाद किया इसने। पहले ज़माने में प्यारे बच्चों, जब फ़ोन नहीं होते थे तो लैंडलाइन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, तो लोग मुलाकात के लिए ख़त लिखा करते थे। खैर, आज ख़त का सिर्फ नाम ही रह गया है। तो अब इस बिजली की इजाद की वजह से फ़ोन इजाद हो गया, तो इसलिए अब बहुत सी आसानियाँ हो गई। दूरी की मुसीबत से आज़ाद किया इसने, तारों पर ख़बर लाना ईजाद किया इसने। कल तक इसे तारों की इमदाद की हाजत थी, तोड़ा ये ताल्लुक़ भी अब बन गई लासिल की। अब क्या हो गया कि अब कल तक इसे तारों की ज़रूरत थी। तब तक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसमें तार घर घर ले जानी पड़ती थी। मगर अब मोबाइल फ़ोन आ गए, तो अब ये मतलब अब इसको तारों की ज़रूरत नहीं रह गई। अब जो है बैटरी चार्ज होती है, उसी को चार्ज करते हैं। मोबाइल के टावर चार्ज होते हैं, वहाँ से हमारा फ़ोन चलता है, फ़ोन के ज़रिए बात हो जाती है। तो गोया के रोज़ बरोज़ इसकी वजह से हमें सहूलत मिल रही है।
ہاں جس کی یہ ہمت ہو بس پھر اسے کیا ڈر ہو، حائل نہیں اب کچھ بھی، خشکی ہو سمندر ہو۔ اب کیا ڈر ہے، اب ہمت کی ضرورت ہے، اب کیا ڈر ہے، اب چاہے خشکی ہو سمندر ہو، اب پورا کام چل جاتا ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن ہے نہ پری ہے یہ، جادو ہے نہ ٹونا ہے، یہ کوئی نہ جن ہے نہ کوئی یہ پری ہے، نہ ہی کوئی یہ دیو ہے، اور نہ ہی کوئی جادو ہے نہ ٹونا ہے، بیدار دماغوں کی جدت کا کھلونا ہے۔ یہ صرف قابل لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جو اب یہ نیا دور شروع ہوا ہے، یہ قابل لوگوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ یا رب تیری بخشش کے یورپ میں یہ چرچے ہیں، ہم کو بھی عطا کر کچھ، ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، تیری بخشش میں یورپ میں جو ہیں وہ چرچے ہیں، تو ہماری بھی بخشش فرما، ہم کو بھی عطا کر کچھ، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، تو اس لیے ہماری بخشش بھی فرما۔ پیارے بچوں، بہت خوبصورت نظم ہے، بہت سبق آموز نظم ہے، آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں، اپنی کاپیوں پر لکھیں، تو کل ہم پڑھیں گے فرہنگ اور سوالات انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔